बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ अब वो 5 काम होने वाले हैं जो पूरा देश देखेगा। अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी को बंगाल में उतारा गया तो ममता बनर्जी की तभी रातों की नींद उड़ गई थी। अब महुआ मोइत्रा जो कहती है कि हमें बंगाल नहीं बांग्लादेश में ज्यादा अच्छा लगता है, उनको समझ लेना चाहिए कि अब बंगाल के अंदर उनके बांग्लादेश प्रेमियों की एक एक करके जड़ें काटी जाएगी। ममता बनर्जी दिल्ली के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही थी, उनका अहंकार इतना चरम पर था कि उन्होंने सीमाओं को भी नहीं छोड़ा था। जिसमें फेंसिंग नहीं हो सकती वो दलदल वाला एरिया है, तो वहां खबरें ऐसी हैं कि उस एरिया के अंदर मगरमच्छ छोड़े जाएंगे कि अगर कोई भी घुसपैठिया भारत में घुसने की कोशिश करेगा तो उसका काम तमाम वो मगरमच्छ कर देंगे। इस बंगाल को कहीं ना कहीं घुसपैठियों के हाथे बेचने का काम कर दिया। 2011 में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोट गिरे थे और उस वक्त क्या हुआ था, सीपीआई यानी कि वामपंथ की सत्ता उखाड़ फेंक कर ममता बनर्जी सत्ता में आई थी और उसके बाद अब 2026 में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। अब इस वोटिंग के बाद यह तय था कि बंगाल ने अपना मन बना लिया है और बंगाल के अंदर बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ अब वो 5 काम होने वाले हैं जो पूरा देश देखेगा। जो अब तक देश में कहीं नहीं हो पाया वो बंगाल में करके दिखाना है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मोदी, शाह और योगी की जोड़ी ने पहले ही तैयारी पूरी कर ली थी। पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बनते ही वो कौन से 5 काम होने वाले हैं अगले 2 मिनट में आपको बताते हैं। लेकिन दर्शकों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखना। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि बंगाल ममता बनर्जी के भय, आतंक और उनके किए गए कुशासन को लेकर लगातार परेशान था। वक्त था कि कब बदलाव आएगा, क्योंकि वहां हर बार चुनाव होते, हर बार वहां शांति होती, हिंसा होती, लोगों की जिंदगियां चली जाती, लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडों के आगे कहीं ना कहीं सिस्टम भी अपने हाथ खड़े कर देता। दर्शकों, पहली बार ऐसा था जब सिस्टम ने ऐसा तूफान खड़ा किया। अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी को बंगाल में उतारा गया तो ममता बनर्जी की तभी रातों की नींद उड़ गई थी। वो सयानी घोष जो पश्चिम बंगाल की पवित्र धरती को मक्का और काबा बनाने की बात करती है, वो महुआ मोइत्रा जो कहती है कि हमें बंगाल नहीं बांग्लादेश में ज्यादा अच्छा लगता है, उनको समझ लेना चाहिए कि अब बंगाल के अंदर उनके बांग्लादेश प्रेमियों की एक एक करके जड़ें काटी जाएगी। दर्शकों, पश्चिम बंगाल के अंदर वो 5 काम जो अगले कुछ दिनों में आपको दिखाई देंगे। इसमें सबसे पहला काम यह है कि घुसपैठियों के ऊपर कोई बड़ा एक्शन, पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार होने वाला है। 50 लाख करीब घुसपैठिया पश्चिम बंगाल के अंदर रहते हैं। ये संख्या इतनी है कि इसके वजह से कहीं ना कहीं पूरा शहर और कुछ ना कहीं पूरे राज्य के राज्य बस जाते हैं और इसे ही देखते हुए घुसपैठियों के ऊपर फाइनल एक्शन की तैयारी है। अमित शाह ने कहा था ना कि उल्टा टांग कर सीधा कर देंगे, तो उल्टा टांग कर सीधा करने वाली बारी आ चुकी है। पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बनते ही बांग्लादेश के अंदर भूचाल मचा हुआ है। वहां की संसद में यह कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार बनी तो पश्चिम बंगाल की साथ साथ बांग्लादेश भी हिल जाएगा और अब ऐसा होता हुआ नजर आएगा। पहला काम होगा कि घुसपैठियों के ऊपर एक्शन की तैयारी होगी। दिल्ली भी है, साथ में बंगाल भी है, साथ में असम भी है। ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा घुसपैठियों की संख्या है, तो इन पर एक्शन का प्लान बनेगा। दूसरा सबसे बड़ा काम होगा बांग्लादेश से सटे बॉर्डर पर फेंसिंग का काम। ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही थी, ममता बनर्जी दिल्ली के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही थी, उनका अहंकार इतना चरम पर था कि उन्होंने सीमाओं को भी नहीं छोड़ा था। लेकिन पश्चिम बंगाल से सटी बांग्लादेश की सीमाओं पर अब फेंसिंग का काम तेजी से होगा। 300 किलोमीटर से ज्यादा की फेंसिंग होनी है और इसमें 100 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जिसमें फेंसिंग नहीं हो सकती, वो दलदल वाला एरिया है, तो वहां खबरें ऐसी हैं कि उस एरिया के अंदर मगरमच्छ छोड़े जाएंगे कि अगर कोई भी घुसपैठिया भारत में घुसने की कोशिश करेगा तो उसका काम तमाम वो मगरमच्छ कर देंगे। तो ये फेंसिंग की तैयारी है। अब तीसरा बड़ा काम जो भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सरकार वहां कर सकती है, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बड़ा कदम उठाया जा सकता है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल के चुनाव अगर पलटे तो उसमें महिला वोट बैंक का एक बहुत अहम रोल था। वो महिला वोट बैंक जो 2021 तक ममता बनर्जी के साथ खड़ी नजर आई, उसका इस बार खिसकना तय था। ममता बनर्जी के खिलाफ सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, बल्कि महिलाओं का एकजुट होना भी था। जब दिल्ली के अंदर महिला आरक्षण बिल गिरा तभी यह संदेश चला गया था कि बंगाल की
महिलाएं जवाब जरूर देगी। और हुआ भी ऐसा ही। पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाओं का वोट बैंक शिफ्ट हुआ और वोट बैंक शिफ्ट होते ही वो बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हुआ और अब महिलाओं के सम्मान की बात है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कर दिखाया है। महिलाओं के सम्मान में योगी का बुलडोजर दौड़ता है, योगी की पुलिस ठाए ठाए करती है और अब पश्चिम बंगाल के अंदर भी योगी मॉडल की गूंज सुनाई दे रही है। यानी कि आरजी कर की बात हो, संदेश खाली की बात हो, महिलाओं के अत्याचार की बात हो, तीसरा बड़ा काम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर होने वाला है। और दर्शकों, जैसा यूपी में हुआ, अगर लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल है तो निवेश भी आएगा, यानी कि डेवलपमेंट का चौथा काम होने वाला है, विकास। क्योंकि यही पश्चिम बंगाल है जो एक वक्त देश की राजधानी हुआ करती थी। देश की ज्यादातर जीडीपी, करीब 10% से ज्यादा जीडीपी बंगाल से आती थी, लेकिन ममता बनर्जी ने इस बंगाल को कहीं ना कहीं घुसपैठियों के हाथे बेचने का काम कर दिया। और अब उस पश्चिम बंगाल को अगर दोबारा सोने की चिड़िया बनाना है तो कहीं ना कहीं वहां विकास के लिए निवेशकों को लाना होगा और निवेशक तब आएंगे जब लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल होगा। तो चौथा काम विकास का होगा। मोदी जी पहले भी वहां पर, चाहे मेट्रो, अंडर टनल मेट्रो की बात हो या फिर बाकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात हो, वंदे भारत को जब हरी झंडी दिखाई थी तब भी ममता को मिर्ची बड़ी लगी थी, लेकिन उसके बावजूद विकास का काम रुका नहीं है। और पांचवा जो सबसे बड़ा काम पश्चिम बंगाल के अंदर होने वाला है वो ये है कि वहां पर सरकारी योजनाओं को लागू करना। दर्शकों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ममता चूहे बिल्ली का खेल खेलने में व्यस्त थी और इसकी वजह से ममता बनर्जी ने ना वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू होने दिया, ना वहां पर उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को लागू होने दिया। ममता हर एक योजना में अपनी टांग अड़ाती और कुछ अलग ही विकल्प ढूंढ कर लाती। लेकिन अब पश्चिम बंगाल के अंदर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ेगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाया जाएगा और इसके अलावा घुसपैठियों का काम तमाम होगा और साथ ही पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग होने वाली है, यानी भारत की सरहद भी सुरक्षित होगी। अब इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।